आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबोगरीब अफ़ाल व अख़वात रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, ये निबातात की बड़ी एक अहम किस्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको कंटकारी, कंडियारी, मोकड़ी के नामों से जाना और पहचाना जाता है। इसकी 3 से 4 इकसाम पाई जाती हैं। नाज़रीन किराम, सफ़ेद फूल वाली कंडियारी, जर्द फूल वाली कंटकारी और एक ये आप देख रहे हैं हल्का बैंगनी रंग है। ये सबसे मकबूल जो किस्म है कंटकारी की यही है। ये इसका फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हल्का बैंगनी रंग है और दरमियान में जर्द रंग का इसको जीरा होता है। फूलों के बाद इस तरह के इसको फल लगते हैं, ये आप देख रहे हैं। पकने पर ये फल जो है नाज़रीन किराम जर्द हो जाते हैं। इसकी हर अंग पर कांटे आपको नजर आएंगे, जिस लिहाज से इसको कंटकारी कहा जाता है। ये नाज़रीन किराम बूटी जो है आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसको बड़ा बुलंद मुकाम हासिल है। सन्यासियों के यहाँ इस बूटी का कसरत के साथ तज़किरा होता है और इस बूटी को एक तलिस्मी बूटी मानते हैं तमाम के तमाम। आप तमाम किस्म की जड़ी बूटियों के मतलब जानना चाहते हैं जो कि बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जड़ी बूटियों के मतलब जानते हैं। इनके अफ़ाल व ख़वास, इनकी अनवा अक़साम को आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। ये कंटकारी को मैं फिल्मा रहा हूँ, जो कि पाको हिंद की एक मशहूर निबातात है। एक जंगली खुरदरू जड़ी बूटी है जो कि आम बंजर ज़मीनों में, नहरों, नदियों, नालों के किनारे और नाज़रीन किराम सड़कों के किनारे ये देखी जाने वाली चीज़ है। मशहूर और मरूफ निबातात की किस्म है। नाज़रीन किराम, यही वो बूटी है जिसको सन्यासी लोग कहते हैं कि जिसके होते हुए, इस बूटी के होते हुए अमराज़ जिल्दिया या दिल के अमराज नाज़रीन किराम दुम दबाकर भाग जाते हैं। वो नाज़रीन किराम ये फरमाते हैं तमाम आयुर्वेदिक इस्तिलाह में कि खून के बगाड़ के लिए, अमराज़ जिल्दिया के लिए, यानी खून का क़वाम अगर ख़राब हो जाए, उसमें फासद मादे अगर शामिल हो जाएं, तो इस बूटी से बेहतर आपको कोई निबातात की किस्म नहीं मिलेगी जो इन तमाम जो बीमारियां हैं इनको दूर कर सके। तो नाज़रीन किराम, ये कंटकारी की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। हर तरफ कांटे ही कांटे हैं, ये आप देख रहे हैं। इस लिहाज से इसको कंटकारी कहा जाता है। ये इसके फल मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इसके ये जो फल जो हैं, ये अगर जमा कर लिए जाएं तो इनकी बतौर चटनी, इनको घोट कर रोज़ाना इस्तेमाल करने से नाज़रीन तमाम अमराज़ जिल्दिया दूर हो जाते हैं। खून बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के अमराज दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि दिल के बंद वाल भी इसको खोलने में कोई देर नहीं लगती इस बूटी को। इसके पत्तों की चटनी भी इस तरह आप इस्तेमाल करें। अगर इस तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसको जड़ से उखाड़ लें और साए को, इसको पौधे को धोकर पानी से साए में खुशक कर लें और इसका बारीक पाउडर तैयार कर लें, सफ़ूफ तैयार कर लें, हमन दस्ते में डालकर या किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर। तो नाज़रीन किराम 2 ग्राम से 3 ग्राम इसका पाउडर जो है वो ताज़ा पानी के साथ फाँक लेने से ही नाज़रीन किराम बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। ये खास जड़ी बूटियों के तिलिस्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये कंटकारी की जो आम और हर जगह मिलने वाली किस्म है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि फूल के रंग के लिहाज से ये 3 किस्म की मैंने देखी है, सफेद फूल वाली, जर्द फूल वाली, ये बैंगनी फूल वाली सबसे बेहतर मानी जाती है और यही किस्म आम है। इसकी जो दूसरी 2 किस्म है वो ज़रा नायाब है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब इन जड़ी बूटियों के मतलब जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन, इस बूटी से बहुत सारे दांतों उपदांतों को कुश्ता भी करने की सन्यासियों ने खास तरकीबें बताई, लेकिन उनका तज़किरा फिर मैं कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और इस बूटी को वो तलिस्मी बूटी कहते हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब ये कुश्ता जात के मतलब जानना चाहते बूटी से कैसे तैयार करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।